तो दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। इस पर तमाम अपडेट्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। खबरों में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव और स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। दिल्ली में कैसे आज तेंदुआ देखा गया, वो भी दिल्ली के पॉश इलाके में। आपको बता दें सैनिक फार्म, जहां पर बड़े बड़े लोगों के बंगले मौजूद हैं, यहाँ पर फार्म एरियाज मौजूद हैं और ऐसे में तेंदुआ देखे जाने से लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कल रात में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया। उसके बाद वन विभाग को ये वीडियो दिया गया, जिसके बाद कई घंटों से वन विभाग की टीम वहां मौजूद है। तेंदुओं को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, जाल उसके लिए बिछा लिया गया है। अब किसी भी वक्त वो खबर सामने आ सकती है जब 40 लोगों की टीम जो इस वक्त सैनिक फार्म में मौजूद है वो तेंदुए को पकड़ लेगी। तो पिछले 9 घंटे से लगातार ऑपरेशन तेंदुआ जारी है और आपको बता दें तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल बिछा रखा है। आसपास के इलाके के लोगों को बहरहाल वार्निंग जारी कर दी गई है कि लोग सचेत रहें और अब अलग अलग तरीके से आसपास के तमाम इलाकों में नजर बनी हुई है वन विभाग की कि कैसे जल्द से जल्द इस तेंदुए को कैद में कर इसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और किसी सेफ एरिया में ले जाया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए अभिषेक राज हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, लगातार हम बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो तस्वीर सामने आ सकती है जब तेंदुआ जाल में फंस चुका होगा। अभी क्या अपडेट वहां से अभिषेक? देखिए, बिल्कुल आवाज़ धीमे करने को हमें कहा गया है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसी शेड के नीचे, ये जो शेड आपको दिखाई दे रहा है, इसी शेड के नीचे तेंदुआ मौजूद है। सबसे नज़दीक अभी आप देख पाएंगे, हमें सबसे नज़दीक हम पहुंचे हैं तेंदुए के और इसी शेड के नीचे तेंदुआ मौजूद है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे शेड के सामने भी एक जाल लगाया गया है और एक केज बनाया गया है ताकि जो तेंदुआ है इस शेड से बाहर जब निकले तो उस केज में फंसे और जाल की सहायता से उसे ट्रैंकुलाइज करके फिर बाहर निकाला जाए। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर की पूरी नेट है, जो जाल है, उसको बिछाया गया है कि अगर तेंदुआ बाहर निकलता है और बाहर से ऊपर आने की तरफ जो जंप करता है तो उसमें ऐसे समय पे उसे वहां से रोक दिया जाए, उसे पकड़ लिया जाए। लगातार वन विभाग की टीम पिछले 9-10 घंटों से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो भीड़ है, जो क्राउड है, उसको हटाया जाए और जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए। तमाम जो कोशिशें हैं वो अब रंग लाती हुई नजर आएंगी। सुबह से ही कोशिश थी उसे पकड़ने की, 10 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आया था। ऐसे में कोशिश थी कि जल्द से जल्द जो तेंदुआ है उसको पकड़ा जाए और यहाँ पे जो कोशिश है वो अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो पूरी होती नजर आएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और तमाम तरीके से जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको पूरा कर लिया गया है। जो प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं, डंडे हैं, लाठियाँ हैं, उनको तैयार कर लिया गया है और कोशिश बस यही है कि जैसे ही सामने से तेंदुआ कुछ ही समय में जब बाहर निकले तो ऐसे में उसे पकड़ लिया जाए, उसे कैप्चर कर लिया जाए। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसको ऊपर से मॉनिटर करने के लिए जो तमाम टीमें हैं वो नजर आएंगी। और अब जो फाइनल स्टेज है, ये देखिए ये फाइनल स्टेज की तरफ पूरा ऑपरेशन आपको नजर आएगा। और ये देखिए सामने से जो अब जाल है उसको सामने से आगे की तरफ जो है वो किया जा रहा है। और अब जो देखिए ट्रैंकुलाइजर गन, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, देखिए ट्रैंकुलाइजर गन आपको नजर आएगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के अंदर जो है वो आपको नजर आएगा। ट्रैंकुलाइजर गन लेकर ये पहुंचे हैं और अब तेंदुए को यहाँ से ट्रैंकुलाइज करेंगे। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर ट्रैंकुलाइज करते हुए, ये देखिए ट्रैंकुलाइज करते हुए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आएगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स हैं वो अब उसे ट्रैंकुलाइज करेंगे और यहाँ पे ट्रैंकुलाइज करने के बाद यहाँ से उसे फिर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उसे जो है वो सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे देखिए ट्रैंकुलाइजर गन की सहायता से तमाम जो तरीके हैं वैसे ट्रैंकुलाइजर गन से पहले उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो एम है वो लगाया जा रहा है लेपर्ड की तरफ, तेंदुए की तरफ। और कोशिश है कि जल्द, थोड़ा जूम करके दिखाइए, ट्रैंकुलाइजर गन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके पास मौजूद है। और कोशिश की जा रही है कि ट्रैंकुलाइजर गन की सहायता से जैसे ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए उसके बाद उसे यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, उसे निकाला जाए और उसके बाद जो तेंदुआ है उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए। वन विभाग की 40 से ज़्यादा जो लोगों की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और अब फाइनल स्टेज पे पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। जो फाइनल स्टेज है रेस्क्यू ऑपरेशन का वो आप देख पाएंगे और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स ऑफ भारत पे देख रहे हैं। सबसे नज़दीक टाइम्स ऑफ भारत पहुंचा है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के और अब कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे यहाँ से निकाला जाए। ट्रैंकुलाइजर गन तैयार है, जो अंदर इंजेक्शन है उसको
को डाल दिया गया है और इसके साथ साथ जो पूरी टीम है वन विभाग की वो भी नजर आएगी आपको। ऊपर से भी मौजूद हैं, नीचे से भी मौजूद हैं और जैसे ही पूरी एक सुरक्षा है तेंदुए की उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो तेंदुआ है उसकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। और ऐसे में अब जो पूरा एक सफल ऑपरेशन है वो टीम यहाँ पे पूरी करने की ओर जो है वो अग्रसर है। और यही कारण है कि अब आपको नज़र आएगा जो ट्रैंकुलाइज़र गन है उसको रेडी करके लाया गया है और अब ट्रैंकुलाइज़र गन की सहायता से जो टीम है वो तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करेंगी और उसके बाद किसी भी वक्त जो तेंदुआ है उसको यहाँ से निकाला जाएगा। काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था, रिहायशी इलाका था, सुबह से ही तेंदुआ इधर से उधर भाग रहा था, जंगलों से रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहा था। ऐसे में जो वन विभाग है उसके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा था, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा वन विभाग को। लेकिन अब जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये फाइनल स्टेज में जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे जो ट्रैंकुलाइज़र गन है वो मंगा लिया गया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो नीचे मौजूद हैं, जो मेडिकल टीम है वो नीचे मौजूद है। कोशिश बस यही है कि जैसे ही तेंदुआ अब यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके निकालें उसको सुरक्षित जो है वो मेडिकल जांच के लिए यहाँ से सोला नेशनल पार्क ले जाया जाए और उसके बाद जो है वहाँ से उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाए। तो पूरी तैयारियां एकदम मुकम्मल हैं और अब से कुछ ही समय में आप देखिए अब जो जाल है आपको नजर आएगा, जो हरे रंग की नेट है अब उसको दरवाजे की गेट से सटा के लगाया जा रहा है ताकि जो गेट है उसको पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया जाए और किसी भी तरीके से किसी रास्ते से वो बाहर की तरफ ना जाए। यही कारण है कि अब जो टीमें हैं वो गेट को पूरे तरीके से सील कर रही हैं और अलग अलग एम बनाए जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते देखे जा रहे हैं कि और कौन कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जहां से तेंदुआ निकल सकता है। और पूरी जाल जो आपको नजर आएगी, पूरी जाल यहाँ पे बिछा दी गई है और यहाँ से सारे लोगों को हटा दिया गया है। सिर्फ वन विभाग की टीम यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ साथ हमारी टीम मौजूद है और अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। जो पूरा नेट है, गेट पहले बंद किया गया, गेट के ऊपर जो लोहे की एक जाल है, लोहे का गेट है उसको लगाया गया ताकि किसी भी तरीके से वो पीछे से पुश करके बाहर ना आए। और अब उस लोहे के गेट को बामुश्किल कुछ ही वक्तों में जो पूरी टीम है वो हटाएगी और उसके बाद जैसे ही गेट खुलेगी जो ट्रैंकुलाइजर गन है उससे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा तेंदुए को और उसके बाद उसे यहाँ से वन विभाग की टीम निकालेगी। यानी कि पूरा एक ऑपरेशन जो है उसकी प्लानिंग हो चुकी थी और अब इस ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम देने के लिए पूरी टीम जो है वो रेडी है। और अब आपको नजर आएगा जो एक ट्रैंकुलाइजर गन है वो आपको देखिए लेफ्ट की तरफ में दिखाऊंगा, आपको थोड़ा लेफ्ट वहाँ दिखाइए, वहाँ कोने में देखिए, वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स हैं वो मौजूद हैं और अब ट्रैंकुलाइजर गन की सहायता से ये एम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया जाए। अब लेफ्ट राइट हर जगह पे चेक किया जा रहा है पूरे इलाके को कि कहीं कोई जानवर या कोई व्यक्ति तो नहीं हो या फिर किसी तरीके से कोई और दिक्कत तो नहीं हो, क्योंकि फाइनल स्टेज में पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आप देखिए यहाँ पे जो लोहे का जाल है, ये देखिए लोहे का गेट लगा दिया गया है ताकि जो इसकी एग्जिट प्लान से तेंदुए की उसको पूरे तरीके से सील किया जाए। तेंदुआ किसी भी तरीके से जो रिहायशी इलाका है उसमें भाग ना सके, लोगों को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पे जो ट्रैंकुलाइजिंग का फाइनल स्टेज है वो अब आपको नजर आएगा। पूरी टीम यहाँ पे सामने से मुस्तैद है। जो फाइनल ऑपरेशन के बारे में ऑफिसर बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे गेट को लॉक करना है, कैसे यहाँ से तेंदुआ निकल सकता है, किस रास्ते से जा सकता है। तो पूरा ऑपरेशन जो है उसको सक्सेसफुली किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, पूरे ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, तेंदुए को कोई तकलीफ ना हो, जो तेंदुआ है वो सुरक्षित बने, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो बातचीत है वो ऑफिसर्स के बीच में हुई थी। और यही कारण है कि अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल स्टेज जो है वो आपको नजर आएगा पूरे जो ऑपरेशन का। और जहाँ जहाँ सामान कुछ कुछ बिखरे हुए थे बाहर नजर आ रहे थे, उन सामानों को भी यहाँ से हटा लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। और अब ये पूरा ऑपरेशन अपने फाइनल स्टेज में है। सुबह भी खबर आई थी कि तेंदुआ दूसरे तरफ के जो जंगल है उसमें मूव करता हुआ नजर आया था, लोगों ने देखा भी था और उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे और ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर जो है वो आपको नजर आएगा। जो फाइनल काउंटडाउन है तेंदुए को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन लिपट के लिए, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। और अब यही कारण है देखिए यहाँ पे अब जल्द से जल्द जो कोशिश है वो ये है कि ट्रैंकुलाइजर गन की सहायता से उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और तेंदुए को यहाँ से सफलता के साथ जो है वो निकाला जाए। और अब देखिए जो ये गेट है, इस गेट को, लोहे की गेट को देखिए यहाँ पे अब हटाया जा रहा है। लोहे की गेट को अब हटाकर और बाहर किया जा रहा है और जैसे ही ये गेट खुलेगा वैसे ही
ट्रैंकुलाइजर गन की सहायता से उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और फिर जैसे ही वो बाहर आएगा इसी केज की मदद से उसे पकड़ लिया जाएगा। तो पूरी एक ऑपरेशन जो है वो प्लानिंग कर ली गई है। ऑपरेशनल पूरा प्लानिंग यहाँ पे हो चुका है, जो बातचीत है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब जो फाइनल ऑपरेशन का जो फाइनल एक राउंड है वो कंप्लीट करना है। और यही कारण है कि अब जो मेन गेट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, जो एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से तेंदुआ निकल सकता है उन एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। और अब कोशिश यही है कि अब तेंदुए को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए। और यही कारण है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। सीनियर ऑफिसर्स भी नीचे मौजूद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और सीनियर ऑफिसर्स की ये जो देख रेख में ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हर चीज़ जो है बारीकी के साथ परखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है और उसके बाद ही इस पूरे ऑपरेशन को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। यही कारण है, देखिए आप यहाँ पे जो फाइनल स्टेज की काउंटडाउन है वो शुरू हो चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तैयार हैं और देखिए यहाँ पे किस तरीके से इशारों में बात किया जा रहा है, बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जो गेट्स हैं उनको किस तरीके से ब्लॉक करना है और जैसे ही गेट ब्लॉक हो जाएंगे उसके बाद कैसे तेंदुए को केज के अंदर डालना है और तेंदुआ उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बात की जा रही है। आवाज़ काफ़ी धीमी यहाँ पे रखने को कही गई है ताकि किसी भी तरीके से तेंदुए को कोई शक ना हो या तेंदुआ को पता ना चले। इसके अलावा देखिए एक और टीम आपको नज़र आएगी यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके जो टीमें हैं वो सामने से अब तेंदुए को निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो लोग हैं, आम जनता है, उनको कोई समस्या ना हो इसका भी भरपूर ध्यान रखा गया है। और अब देखिए यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर गन जो है वो रेडी कर लिया गया है और फाइनल स्टेज में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आपको नजर आएगा। अब एम लगाकर गेट हटाया जाएगा और गेट हटाते ही देखिए फाइनल स्टेज देखिए यहाँ पे गेट जो ये देखिए ये जाल जो है अब लगा दिया गया है और जाल लगाने के साथ ही जो ट्रैंकुलाइजिंग का पूरा एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे धीरे से जैसे ही यहाँ से जो फायर की जाएगी ट्रैंकुलाइजिंग गन, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो देखिए अब बोला जा रहा है कि ऊपर से जाल आप छोड़ दीजिए ताकि किसी भी तरीके से लोग यहाँ से जो तेंदुआ है वो ऊपर ना जा पाए। और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ से कोशिश की जा रही है कि वो कैसे वो नीचे आएगा। ये पूरा प्लानिंग कर लिया गया, वो नीचे रखने के लिए कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि अब धीरे से आप जो है वो नीचे रखिए इसको। और देखिए अभी ये देखिए मारा जा रहा है। अब देखिए एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और देखिए यहाँ से ऊपर से जो है वो शेड को मारा जा रहा है। और जैसे ही शेड को मारा जाएगा तेंदुआ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ही तेंदुआ बाहर की तरफ निकलेगा वैसे ही जो है उसके ऊपर फायर किया जाएगा। ये देखिए दिखाइए यहाँ पर तस्वीर में देखिए मारा जा रहा है, ऊपर से ईंट डालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तेंदुआ को पकड़ लिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेंदुआ तेंदुआ झपट के बाहर की तरफ निकला है। देखिए तेंदुआ जो है वो बाहर की तरफ झपट के निकला है और वो देखिए भाग तेंदुआ भागा दूसरी तरफ, जंगल की दूसरी तरफ जो तेंदुआ है वो अब भाग गया है। और ऐसे में जिस बात का डर था वही बात हुआ और यहाँ देखिए तेंदुआ जो है वो निकल के बाहर की तरफ जो है वो चला गया है। और एक जाल में वो नहीं फंस पाया और इस दौरान वन विभाग के एक कर्मचारी पर तेंदुआ ने अटैक भी किया। बेहद ही यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार सैनिक फार्म से दिखा रहे हैं और तेंदुआ जो है वो अब से चंद सेकंड पहले कैमरे में भी कैद हुआ, उसकी तस्वीरें भी देखी गई और खुद हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में आप सबको दिखाया कि कैसे तेंदुए को पकड़ने के लिए वहां से शेड पर लकड़ी पीटी जा रही थी, आवाज किया जा रहा था। और अभिषेक लगातार वहां पर मौजूद हैं। मुश्किल हालातों के बावजूद, कई चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद वो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि कैसे लेपर्ड को पकड़ने की जद्दोजहद जारी है। अभिषेक जरा बताएं कि तेंदुआ हमने देखा आपके कैमरे में कैद हुआ, वो निकल करके भागा, एक शख्स को उसने चोटिल भी किया, लेकिन इन सब के पूरे ऑपरेशन के बावजूद फिलहाल अगर बात करें तो वन विभाग की जो टीम है उसके हाथ खाली है। तेंदुआ जंगल में दूसरी तरफ भाग गया। देखिए बिल्कुल वन विभाग की टीम यहाँ पे काफी ज्यादा मुस्तैदी से ऑपरेशन कर रही थी। तारीफ करनी पड़ेगी वन विभाग की, पिछले 10 घंटे से वो लगे हुए थे और लगातार जहां जहां पे तेंदुआ जा रहा है वहां वहां वो मॉनिटर कर रहे हैं। काफी रिस्क भरा ऑपरेशन था और वन विभाग को काफी चैलेंज भी करना पड़ा है इस पूरे ऑपरेशन में। एक शख्स के ऊपर आपने देखा ये काफी ज्यादा जो है वो रिहायशी इलाका है, ऐसे में हर एक प्रोटोकॉल का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। और पिछले 9 घंटे से आप समझिए कि वन विभाग की टीम यहाँ पे लगी हुई है लोगों को। जी एक्चुअली बात बताई जाए तो ये जो आपको सावक दिखा है ना, ये अकेला दिखा है यहाँ पे। लेकिन इस रेजिडेंस के अगर
आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो ये 4 हैं, ये खुद 2 हैं पेयर और इनके बच्चे भी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फॉरेस्ट वाले यहाँ लोकल रेजिडेंशियल को बार बार मना करते हैं कि आप वॉकिंग के लिए भी ना जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते। नियमित वो लोग यहाँ फॉरेस्ट में जंगलात में घूमने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। और आज भी आप ये देखिए कि यहाँ सवेरे से फॉरेस्ट की जो टीम लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि दोनों तरफ यहाँ रेजिडेंशियल है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं उस फॉरेस्ट की दीवार को भी तोड़ देते हैं और इंक्रोचमेंट करते हैं और वहाँ नियमित जाते हैं। ये देखिए, ये घना जंगल है और इसी जंगल के अंदर 4 शावक बताए जा रहे हैं कि 2 जोड़े के अंदर और 2 बच्चे जो हैं तेंदुए के यहाँ पे मौजूद हैं। और यही कारण है कि काफी ज्यादा जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो तेंदुआ है उसको पकड़ा जाए। जो वन विभाग की टीम है उसकी कोशिश है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किसी भी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। क्योंकि देखिए आप, ये पूरा ऑपरेशन काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि सैनिक पार्क का पूरा सैनिक फार्म का इलाका है, यहाँ पे रिहायशी इलाका है, लोग काफी ज्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है वो कंप्लीटली जो है वो इवैक्यूएट किया गया। इसीलिए और वन विभाग की तारीफ भी कर रहे हैं कि काफी मुस्तैदी से आए, लेकिन वन विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर पूरी तरह मुस्तैद होते तो तेंदुआ सामने था, नजर में आया, कैद में आया, लेकिन तेंदुए की गति से वन विभाग बखूबी वाकिफ होंगे, तेंदुए के क्या कुछ अटैक करने की रणनीति होती है उससे वाकिफ होंगे। इसके बावजूद क्या तैयारी कम पड़ गई थी जो खुद वहां पे मौजूद एक शख्स पर हमला बोलते हुए ये तेंदुआ वहां से भाग निकला। और ये तस्वीरें अभी दिखाई, यहाँ पे तस्वीर में दिखाई, देखिए मारा जा रहा है ऊपर से ईंट डालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तेंदुआ को पकड़ लिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेंदुआ तेंदुआ झपट के बाहर की तरफ निकला है। शुरू हो चुकी है और देखिए यहाँ से ऊपर से जो है वो शेड को मारा जा रहा है और जैसे ही शेड को मारा जाएगा तेंदुआ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ही तेंदुआ बाहर की तरफ निकलेगा वैसे ही जो है उसके ऊपर फायर किया जाएगा। ये देखिए, दिखाई यहाँ पे तस्वीर में दिखाई, देखिए मारा जा रहा है ऊपर से ईंट डालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तेंदुआ को पकड़ लिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेंदुआ झपट के बाहर की तरफ निकला है। देखिए तेंदुआ जो है वो बाहर की तरफ झपट एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और देखिए यहाँ से ऊपर से जो है वो शेड को मारा जा रहा है और जैसे ही शेड को मारा जाएगा तेंदुआ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ही तेंदुआ बाहर की तरफ निकलेगा वैसे ही जो है उसके ऊपर फायर किया जाएगा। ये देखिए, दिखाई यहाँ पे तस्वीर में दिखाई, देखिए मारा जा रहा है ऊपर से निकलने की कोशिश करेगा और जैसे ही तेंदुआ बाहर की तरफ निकलेगा वैसे ही जो है उसके ऊपर फायर किया जाएगा। ये देखिए, दिखाई यहाँ पे तस्वीर में दिखाई, देखिए मारा जा रहा है ऊपर से ईंट डालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तेंदुआ को पकड़ लिया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेंदुआ झपट के बाहर की तरफ निकला है। बिल्कुल हाथ में आकर के जाल में फंसकर ऐसा मानिए कि तेंदुआ भाग निकला। ये शातिर तेंदुआ कैसे ही एक शख्स पर हमला करके जो थी भाग निकला, वो साफ साफ बताता है कि तेंदुआ अगर जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल श्वेता, और ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो आप देखिए कि 4 लाठियों को लेकर शेड के बाहर कुछ वनकर्मी जो हैं वो एक एंगल में खड़े थे और इसी दौरान जब तेंदुआ निकला तो गुलाबी रंग के शर्ट में मौजूद इस शख्स के सर पर वार बोलते हुए वो वहां से भाग लेता है। तेंदुए की गति बहुत ज्यादा है, 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़े मारकर भागने वाला तेंदुआ सोचिए किस रफ्तार में यहां से निकला होगा। इससे पहले कि ये कर्मचारी संभल पाते उसने एक पर अटैक किया और वहां से भाग निकला। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, एक तो यहाँ पर लगभग कैद में आ गया था लेकिन पकड़ा नहीं गया, क्या यहाँ पर आपको लापरवाही नजर आ रही है कि तेंदुए के लिए जाल बिछाने के बावजूद वो उसमें फंसा नहीं, और जिस शख्स पे उसने हमला किया था उसकी भी स्थिति जरा बताएं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल तो वन विभाग के भी ऊपर उठेगा क्योंकि इतने बड़ा रिहायशी इलाका है सैनिक फार्म का और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे, उनकी प्लानिंग क्या थी और वो हमें रोकने के लिए आए थे। ऐसे में सवाल तो उनके ऊपर भी है क्योंकि देखिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 घंटे से वो पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो दूसरे अधिकारी पहुंच रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे अपनी जो बॉसिज्म है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूरी एक प्लानिंग है वो आपको कहीं ना कहीं नजर जो है वो नहीं आएगी। शाम का वक्त होने वाला है, आप देखिए अभी लगभग 4 बजने वाला है और लगभग 6 बजे के आसपास ये पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में छा जाएगा। उसके बाद क्या अवलोकन होगा, प्लानिंग क्या होगी, क्या पूरे इलाके को सील किया जाएगा,
क्योंकि आपने भी देखा कि तेंदुए की रफ्तार क्या होती है, तेंदुआ अटैक कैसे करता है और तेंदुए किस तरीके से जो पूरा एक घात लगा के ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वन विभाग की टीम कोशिश जरूर कर रही है कि आकर यहाँ पे जो तेंदुआ है उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया जाए, उसे रोका जाए, लेकिन अब तक जो प्रॉपर एक सफलता है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों के अंदर एक डर है, भय है, और इसी डर और भय के माहौल में अब कोशिश की जा रही है कि तेंदुए के जो नेक्स्ट जो एक ठिकाना है, हम ठिकाने की तरफ जो है तेंदुआ किस जगह पर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, वो जहां पर छिपा हुआ था, इस बात की जानकारी टीम को थी और यही वजह थी कि उस इलाके को, उस जगह को प्रॉपर्ली पूरी तरह से घेरा गया था चारों तरफ से जाल बिछा करके। लेकिन अब तो चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ गए क्योंकि अब तो तेंदुआ वहां से भागकर जंगल में जा घुसा। अब तलाशना और ज्यादा मुश्किल होगा वन विभाग की टीम के लिए। देखिए बिल्कुल अब तो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे रात आएगा, शाम बीतेगा, वैसे वैसे जो देखने में विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तेंदुए को देखने में, तेंदुए को रोकने में। और यही कारण है कि अब एक दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। आप एक बार मैं समझाता हूं आपको कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे था और ये पूरा ऑपरेशन फेल कैसे हुआ। फेल नहीं कहेंगे, हालांकि जो कोशिश है वो थोड़ी सी उसमें कमी रहेगी या चूक गया कैसे हो। देखिए ये शेड था, इसी शेड के अंदर सबसे पहले दिखाइए, ये शेड था, इसी शेड के अंदर जो तेंदुआ है वो मौजूद था। इसी तेंदुए को निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी। सामने से आप देखेंगे तो ये शेड के सामने से, अगर मैं दिखाऊं आपको, इस शेड के सामने से कोशिश की गई थी कि जो जाली है उसको लगाया जाए, बैरिकेड्स लगाया जाए, एक टेंट लगाया जाए और टेंट की सहायता से फिर उसे वहां पे रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन तेंदुआ जो है वो उसी रास्ते से निकलते हुए ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ जाने के बजाय वो जो दाहिने साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है रास्ता, ये दाहिने साइड से निकलता हुआ ऊपर से जब मारा गया तो तेंदुआ एक्टिविटी करता हुआ बाहर निकला। कोशिश थी कि जाल से उसे कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि उसे कैप्चर किया जाता है, ट्रैंकुलाइज किया जाता, वो निकल के बाहर की तरफ भागा। और इसी रास्ते से अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन सड़क है, इसी मेन सड़क से पार करता हुआ, वो कूदता हुआ जो है वो इस जंगल की तरफ आगे गया और उसके बाद जंगल की तरफ जो है वो अंदर चला गया। अब वो कहां गया है, कितनी दूर गया है, ये काफी ज्यादा कि यहाँ तो शेड में था, नजर में था, तो एक प्लानिंग बन रही थी कि इसको ऐसे पकड़ा जाएगा, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा एग्रेसिव ये तेंदुआ था कि उसके आगे वन विभाग कर्मचारियों की भी ना चली और वो भाग निकला। जिस तरफ अब ये सड़क क्रॉस कर भागा है, जरा वहां का इलाका समझाइए कि वो किस तरीके का रिहायशी है या फार्म हाउसेस ज्यादा हैं, कैसा वहां पर खतरा अब लोगों के लिए हो सकता है। देखिए बिल्कुल सबसे पहले तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं और इस इलाके के बारे में समझाते हैं कि क्या मुश्किलात जो है वो वन विभाग के लिए आने वाला है। मेरे दाहिने अगर हाथ पे देखेंगे आप तो ये पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो बंगले हैं, कोठियां हैं, चंदेव जी दिखाइए इधर किस तरीके से बनाए गए हैं, बंगले हैं, बड़े बड़े कोठियां हैं, रिहायशी इलाके हैं, घर हैं, लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। रोड के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बना हुआ है। रोड के इस तरफ से इस तरफ के आने के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक दीवार लगाई गई है, जो कुछ देर पहले जो शख्स हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि लोगों को मना किया गया था कि इस रास्ते से वो ना जाए, इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें, लेकिन लोग मान ही नहीं। चंद्रदेव जी एक बार ये विजुअल्स दिखाइए, दीवार दिखाइए, किस तरीके से जो इस दीवार है उसको लोगों ने तोड़ा और दीवार तोड़ने के बाद वो इस तरफ आए और मॉर्निंग वॉक करने लगे। कई बार मना किया गया कि मॉर्निंग वॉक आप इस इलाके में मत कीजिए, लेकिन लोग जो है वो इस तरफ से आगे इस तरफ मॉर्निंग वॉक करने लगे। आज जो स्थिति है, अब दूसरे तरफ का रास्ता आप समझिए कि कितना ज्यादा डेंस है। हालांकि इधर भी आपको एक दो घर दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ जो जहां पे तेंदुआ जिस इलाके से भागा है, ये इलाका आप देखिए, ये रास्ता आप देखिए, पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा जो रास्ता है वो डेंस रास्ता है। चारों तरफ सिर्फ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो है पूरे इलाके में आप देख पाएंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा जो डेंस इलाका है, जो जंगल है, वो यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ से किसी भी तरीके से किसी को भी जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई है, उनको मना किया गया है। अब देखिए दूसरे राउंड के लिए पकड़ने के लिए जो टीम है तेंदुए को, वो देखिए दूसरे राउंड के लिए निकल चुकी है। जो ट्रैंकुलाइजर गन है, जो पूरे एक प्रोटोकॉल्स हैं, जो पूरे एक जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उन सबों को लेकर हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि अब कुछ और वक्त लग सकता है इस तेंदुए को पकड़ने में। जिस तरह से वो यहाँ से भाग निकला, एक बहुत सलाम का खतरा मंडराता रहता है। जी हाँ, लाल सलाम यानी नक्सलियों का आतंक। और ऐसा एक बार फिर से देखने को मिला है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, जहां नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा की हैं, जहां आईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को आनंद फानंद में इलाज के लिए भेजा गया।
यहाँ नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल हैं जो यहाँ विधानसभा चुनाव कराने आए हैं। वहीं नक्सलियों से निपटने के लिए भी इनकी तैनाती की गई है। PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गरिल्ला आर्मी के नक्सलियों ने सप्ताह के पहले ही दिन ये आईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से CRPF 195 बटालियन के 195 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। घायलों को साथी जवान अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जवान इलाके से नक्सलियों के बैनर पोस्टर हटा रहे थे, तभी ये घटना हुई। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के नीचे बॉम्ब प्लांट किया था। जवान ब्रिज के पास लगे बैनर पोस्टर को निकाल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह की 23वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए थे। दंतेवाड़ा पुलिस के मुताबिक घायल जवान खतरे से बाहर हैं। वहीं पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर अयोध्या को बहुत जल्द एक नई सौगात मिलने वाली है और इसके लिए सारी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल VK सिंह ने रामलला के दर्शन किए। वहीं इन्होंने यहां बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुआयना भी किया। अयोध्या यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी। इस प्राचीन नगरी के रोम रोम में राम बसे हैं। यहाँ राम मंदिर परिसर में जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल VK सिंह अयोध्या पहुंचे। यहाँ इन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण स्थल पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और VK सिंह ने रामलला के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इन तीनों नेताओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर आधारित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। बता दें कि श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अयोध्या को जल्द इसकी सौगात मिल जाएगी। इस महीने के आखिर में यहां से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि यहां सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिनकी संसद सदस्यता पर छाए संकट के बादल अब तक टले नहीं हैं और सोमवार को इसी पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल सोमवार से लोकसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस बार कयास लगाया जा रहा है कि सत्र के शुरुआती दिन ही महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी फुल एक्शन मोड में रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सवाल है कि क्या होगा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। रहेगी या जाएगी महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में एथिक्स कमेटी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट 4 दिसंबर यानी सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। दरअसल बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। समिति के 6 सदस्यों ने निष्कासित करने वाली रिपोर्ट का समर्थन किया था, तो वहीं 4 ने इसका विरोध किया। इस रिपोर्ट को 10 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया था। अब उसे लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। इससे पहले कमेटी के सामने जवाब देने के लिए मोइत्रा भी पेश हुई थी, लेकिन उन्होंने और समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा से निजी सवाल पूछे गए, जबकि विनोद कुमार सोनकर ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है कि ये पूरा विवाद है क्या? तो जान लीजिए कि महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल करने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट लिए। निशिकांत दुबे ने इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर बिरला ने पूरे मामले को एथिक्स कमेटी को सौंप दिया। मामला तूल पकड़ने पर दर्शन हीरानंदानी ने साइन किया हुआ एफिडेविट कोर्ट में पेश किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोइत्रा को पैसे और गिफ्ट दिए हैं। तो वहीं महुआ मोइत्रा ने भी गिफ्ट लेने की बात तो मानी, लेकिन बाकी आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि सोमवार से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 22 दिसंबर को समाप्त होगा। बात अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते हर तरफ सफेदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। अगर आप देखिए वहां पर क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज हो गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाने से हर तरफ सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं बीआरओ की टीमें मशीनों से बर्फ हटाने के काम में जुट गई हैं।